मेरी तेज रफ्तार साइकिल मुझे पल भर में गांव के उस छोर तक पहुंचा देती है। चलो भाई, निकल पड़ा हूं दूध बेचने। अरे काकी, आइए, ताजा दूध ले लीजिए। हाँ बेटा, आज थोड़ा आधा लीटर ज्यादा दे देना। मेरी बिटिया को खीर खाने की बड़ी इच्छा है। बिल्कुल काकी, अभी देता हूँ। बिटिया को खूब स्वादिष्ट खीर बनाकर खिलाना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। माधव भाई, तुम्हारे दूध के पूरे पैसे। आज महीना खत्म हो गया ना? जी दीदी, मैं किधर भागे जा रहा था। तुम भी तो रोज समय पर दूध देते हो, इसलिए हमारा भी फर्ज है कि पैसे देर से ना दे। जी दीदी, धन्यवाद। आपका हिसाब हमेशा समय पर और साफ रहता है। बहुत धन्यवाद दीदी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आज तो तुम उस दूध वाले की खूब तारीफ कर रही थी। अरे सच ही तो कह रही थी। माधव भाई बड़ा ईमानदार है। पहले शहर से पैकेट वाला दूध लेते थे, महंगा भी था और झंझट भी। अब वो खुद घर पर दे जाता है, सस्ता भी है। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब जरा एक कप चाय भी मिल जाए। अभी लाई। अरे यार, ये साइकिल भी ना अभी खराब होनी थी। ओहो, चलो कोई बात नहीं, जाते वक्त साइकिल वाले के पास से ठीक करवा लूंगा। ओ रामू चाचा, जरा ये साइकिल देखिए ना, फिर से खराब हो गई। माधव, इस साइकिल में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है। अब नई साइकिल ले ही लो। अरे अरे, क्या इस गरीब का मजाक उड़ा रहे हो? मैं इतना कहाँ कमाता हूँ कि नई साइकिल ले लूं? वो सब छोड़िए, आप देखिए ना मेरी साइकिल को। अच्छा ठीक है, जरा 2 मिनट रुक जा। ऐसा कहकर साइकिल वाला साइकिल ठीक करने लग गया। ये लो माधव, अपनी साइकिल। धन्यवाद रामू चाचा, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर माधव अपनी साइकिल लेकर घर जाने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि उसकी साइकिल खराब हुई थी, लेकिन फिर भी वो आज खुश था। आज तो मजा ही आ गया। वाह वाह वाह, मेरा सारा दूध बिक गया, और वो भी इतनी जल्दी। पार्वती ने अगर मुझे इतनी जल्दी घर आते देखा ना, तो वो बहुत खुश हो जाएगी। वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। अरे पार्वती, ओ पार्वती, कहाँ हो तुम? हाँ हाँ, आई, रसोई में हूँ, नाश्ता बना रही हूँ। ठीक है, आराम से आओ, लेकिन आते समय मुझे थोड़ा पानी ले आना, बहुत तेज प्यास लगी है। और देखो ना, आज मैं कितने जल्दी घर आ गया हूँ। अभी तो 9 भी नहीं बजे हैं। लो, ये लो पानी। हाँ, बड़े आए, जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। 2 ही कितली दूध बेच कर आए हो ना? अरे पार्वती, ऐसा क्यों बोल रही हो? न बोलूं तो क्या करूं? मैं तो परेशान हो गई हूँ। ऐसे जीते जीते मेरी जिंदगी में कोई मजा ही नहीं है। 2 कितली दूध बेचकर हमें कितने पैसे मिलते हैं? मुझे बड़ा घर चाहिए, गहने चाहिए, सुख चाहिए, सब कुछ चाहिए। अरे हम सुखी तो हैं। बड़ा घर और गहने नहीं है तो क्या हुआ? हम जो भी कमाते हैं ईमानदारी से कमाते हैं। जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। इससे हमारा पेट भर रहा है। मेरा पेट नहीं भरता इससे। मैं तंग आ गई हूँ आपकी ऐसी बातें सुनकर। क्या करूँ मैं आपका? अरे शांत हो जाओ, ऐसे क्यों रो रही हो? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? नहीं, अब मैं आपका कुछ नहीं सुनूंगी। अब आप मेरी सुनो। आप मेरी बात सुनोगे या नहीं? अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या कहना चाहती हो। पार्वती माधव के पास आती है और उसे अपने मन की बात बताने लगती है। नहीं पार्वती, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये गलत है, इससे हमें पाप लगेगा। पाप? कुछ नहीं होता। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। आप मेरी बात मानोगे या नहीं? अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना, तो
तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसा मत बोलो पार्वती, तुम जो कहोगी मैं वैसे ही करूंगा, लेकिन तुम घर छोड़कर मत जाना। पार्वती ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन माधव दुखी हो जाता है। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो सिर झुकाकर पार्वती की बातों में हाँ मिलाने लगता है। दूसरे दिन से माधव की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। वो अब अपने मन की नहीं बल्कि पार्वती के शब्दों की सुनने लगा था। सुबह पार्वती बड़ी बाल्टी लेकर आती है। ये लीजिए दूध, आज देखिए हमारी किस्मत कैसे बदलती है। अरे लेकिन इतना दूध, ये तो बहुत ज्यादा है। ये ठीक नहीं है पार्वती, ऐसा करना सही नहीं है। बस आपकी ये बकवास बंद कीजिए, जाइए और सारा दूध बेच कर आइए। आज ज्यादा है, मतलब ज्यादा पैसे आएंगे। बेचारा माधव, उसकी ईमानदारी की आवाज अब धीरे धीरे दबने लगी थी। वो कितली उठाता है, लेकिन उसका मन बहुत भारी हो चुका था। बाजार में लोग दूध ले रहे हैं, हैरानी से देख रहे हैं। अरे माधव, आज तो बहुत दूध है। हाँ, गाय आजकल ज्यादा दूध दे रही है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अभी बहुत सारा दूध बेचना है। देखते ही देखते सारा दूध खत्म हो जाता है। उसके हाथ में पैसे आ जाते हैं, लेकिन उसे अपनी ही शर्म आने लगती है। हे भगवान, मैं ये क्या कर रहा हूँ? मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं ये अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। उस नीलम का नेकलेस कितना सुंदर था। उसका डिजाइन तो बहुत ही शानदार था। मुझे भी वैसा ही चाहिए, लेकिन पैसे कहाँ हैं? ऐसा करती हूँ, कल से इन्हें और ज्यादा दूध बेचने को कहूंगी, तब ज्यादा पैसे आएंगे। ये लीजिए दूध। पार्वती, ये तो बहुत ज्यादा है, ऐसा करना गलत है। फिर से वही बात, अब रोना धोना बंद कीजिए। कुछ ज्यादा नहीं है, मुझे नया नेकलेस लेना है, और आपकी साइकिल भी तो खराब हो गई है ना, वो भी ले लेंगे। लेनी तो है, लेकिन इस तरह से नहीं पार्वती। आज से ये दूध डेयरी में दीजिए, वहाँ ज्यादा पैसे मिलेंगे। माधव कुछ नहीं बोलता। वो दूध लेता है और डेयरी की तरफ चल देता है। अरे माधव, आज इतना दूध, क्या बात है? आजकल गाय ज्यादा दूध दे रही है। वाह, ऐसे ही लाते रहना, मुझे दूध की जरूरत रहती है। तुम्हारा नाम मैंने गांव में कई बार सुना है कि तुम सबसे अच्छा दूध देते हो, इसलिए तुम दूध मुझे ही देते रहना। हाँ, कल से मैं यही दूध लेकर आता रहूंगा। अब माधव दूध डेयरी में देने लगा। उसके पास पैसे बढ़ रहे थे, लेकिन उसके मन में डर भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा था। ऐसा करते करते 1 महीना गुजर गया। एक सुबह माधव हमेशा की तरह दूध लेकर डेयरी जा रहा था, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। डेयरी में दूध चेक किया जा रहा है। ओ गनु शेठ, ये लीजिए दूध। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आज देर लगा दी आने में। हाँ, आजकल गाय ज्यादा दूध देती है, इसलिए लेट हो गया। ऐसा बोलकर माधव डेयरी वाले को दूध देता है। माधव, ये क्या है? विश्वासघाती? अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ऐसा भोला चेहरा बना के मेरे तरफ मत देखो। तुम्हारा असली चेहरा अब मुझे पता चल गया है। तुम्हारे दूध में मिलावट है। नहीं, आपसे कोई भूल हो गई होगी। ऐसा कैसे हो सकता? मैंने दूध मशीन में चेक किया है, मशीन झूठ नहीं बोलती। तुम्हारे दूध में दूध कम और पानी ज्यादा है। तुमने मेरी और पूरे गांव वालों को फंसाया है, उनसे झूठ बोला है। गांव वाले धीरे धीरे कुछ करने लगते हैं। अरे, ये तो ईमानदार था, विश्वासघात किया उसने। अब मैं इससे कभी दूध नहीं लूंगा।
देखते ही देखते पूरे गांव में खबर फैल गई। माधव दूध में मिलावट करता है। मुझे माफ करो, गलती हो गई मुझसे। मुझे पैसों का लालच हो गया था। फिर से ऐसा नहीं होगा। विश्वास एक बार टूट गया तो वापस नहीं जुड़ सकता। आज से तुम्हारा दूध हम नहीं लेंगे। माधव शर्म से अपना सिर झुका लेता है। वो पूरी तरह टूट गया था। वो दुखी होकर वहां से चला गया। आज जल्दी घर आ गए। हाँ, जल्दी आया। सब खत्म हो गया पार्वती। आज सबके सामने मेरी इज्जत चली गई। क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हो? इतना क्या हुआ है? हमारा दूध, आज सबको पता चला कि हम दूध में पानी मिलाते हैं। आज डेयरी वाले ने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया। मशीन में डालने के बाद उसमें पानी ज्यादा दिखा। हमारा दूध का धंधा चौपट हो गया। तुम्हारे लालच की वजह से मैंने अपनी ईमानदारी खो दी, लोगों का विश्वास खो दिया, और आज मुझे तुम्हारी बात सुनने का पछतावा हो रहा है। ये क्या हो गया? मैंने सब कुछ गवा दिया। अब मैं क्या करूं? मैं बर्बाद हो गई। अब रोने से कोई फायदा नहीं। पैसे तो कमाए जा सकते थे पार्वती, लेकिन नाम, विश्वास, उसे वापस पाने में जिंदगी लगती है। लोभ के मोह में आकर इंसान क्षणिक सुख पाता है, लेकिन इसकी कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे लालच की वजह से तुम बदनाम हो गए। उस दिन पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ और माधव को समझ आया, ईमानदारी से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।